आज हम इस भैंस को देखने आए हैं। पशु मालिक का कहना है कि पिछले 10 दिनों से यह भैंस बीमार है। बीमार हमें इसमें क्या क्या लग रहा है, हमने पशु मालिक से डायग्नोस लिया है। पशु मालिक का कहना है कि पिछले 10 दिनों से इसने चारा कम खाना शुरू किया है। चारा कम कम खाती है, पानी कम पी रही है, अनाज खल दत जो भी वो खिलाते हैं दलिया वो कम कम खाती है। ये देखिए इसके सामने बहुत सारा चारा डाल रखा है पशु मालिक ने, और पशु खाने की कोशिश करता है। देखिए 2-4 मुंह चारे पे लगाता है पर उसको खाता नहीं है। यह पशु मालिक का कहना है कि इस तरीके से इस भैंस को देखिए आप, इस तरीके से भैंस खाने की तो कोशिश करती है, बस उस चारे को देख के 2-4 मुंह लगाती है और बंद हो जाती है। पानी भी ऐसा ही करती है, पीती है, थोड़ा बहुत पीती है फिर बंद हो जाती है। ये देखिए इसके सामने पशु मालिक ने सभी भैंसों के सामने चारा डाला है पर इसके सामने चारा ऐसा कैसा पड़ा रहता है। ये इस तरीके से 2-4 मुंह लगाती है, गिर जाता है चारा, बंद हो जाती है। भैंस कमजोर दिखाई दे रही है, आंखों से कीचड़ आ रहा है। ये देखिए शरीर की चमक चली गई है, पशु कमजोर होता जा रहा है। ये भैंस दूध दे रही थी, इसका दूध भी बंद हो गया है। हमने इसकी केस हिस्ट्री ली है। पशु मालिक का कहना है कि पिछले 10 दिनों से हम इस कंडीशन से इस भैंस को देख रहे हैं। पूरी केस हिस्ट्री में पशु मालिक ने यह बताया है कि पिछले 10 दिनों से इस कंडीशन में चली गई है और इसका दूध ये 4 लीटर दे रही थी और इसका दूध पूरी तरीके से बंद हो गया है। चारा पहले थोड़ा थोड़ा कम हुआ है और धीरे धीरे करके बिल्कुल कम कर दिया है इसने। पानी में भी यही कंडीशन है, दाना खिलाते हैं दाने में भी यही समस्या आती है, खली खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं, जो भी पशु मालिक घर पे इसको अनाज खिलाने की कोशिश करता है उन सभी चीज़ों में इस पशु मालिक को यह देखने को मिल रहा है कि उनका जो पशु पहले बहुत ज़्यादा चारा खा रहा था, बहुत ज़्यादा दलिया खा रहा था, खली खा रहा था, अनाज खा रहा था, वो धीरे धीरे अब कम कर दिया। इसके सामने आप देखिए कितना चारा पड़ा हुआ है, रखा हुआ है पशु मालिक ने, यह सब इसको खराब कर रही है। इसके ऊपर घूम घूम कर ये खराब कर देती है। हम इसका डायग्नोस करेंगे, केस हिस्ट्री लेंगे और उसके बाद हम ऐसे पशुओं का ट्रीटमेंट करेंगे। साथियों ऐसे पशुओं का यदि आप सही से डायग्नोस कर लेते हैं, केस हिस्ट्री ले लेते हैं, उसके बाद यदि आप ऐसे पशुओं का ट्रीटमेंट करते हैं तो आप ऐसे केस को ठीक कर लेंगे। पिछले 10 दिनों से ये भैंस बीमार है, पशु मालिक ने इसका इलाज नहीं करवाया है और न इसको कोई दवाई खिलाई गई है। ये सिर्फ पशु मालिक का कहना है। हो सकता है उसने इलाज करवा लिया, डर की मारी नहीं बोल रहा है, या ट्रीटमेंट करवा लिया, गोली खिला दी। ये देखिए हम इसको पूरी तरीके से केस हिस्ट्री लेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि पशुओं को क्या बीमारी है। पशुओं की कंडीशन भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। ये भैंस बहुत कमज़ोर हो गई है। ये देखिए हम इसका डायग्नोस ले रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक कर रहे हैं, पूरे टेम्परेचर को ले रहे हैं, तो आगे पीछे से पूरा हमें टेम्परेचर लेना है, पशु को चला के देखना है गोबर कर रहा है या नहीं कर रहा है, पशुओं के पेट में पानी है या नहीं है, पशु कैसा गोबर कर रहा है, पशु कितना चारा खा रहा है, किस प्रकार का चारा खा रहा है। यह सब हमें केस हिस्ट्री में लेना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों ऐसे केस को आप यदि आसानी से ठीक करेंगे तो ऐसे केस को आप आसानी से ठीक नहीं कर पाएंगे। इनकी आप केस हिस्ट्री के द्वारा ही आप ऐसे पशुओं को ठीक करेंगे। ये देखिए हमने इस पशु की पूरी केस हिस्ट्री ली है। पशु बेटा है, इसमें भी हमने इसकी केस हिस्ट्री ली है। पशु चारा बिल्कुल बंद कर दिया है, कम कम खाता है किसी किसी समय और मुँह चलाता है किसी किसी समय। ये देखिए इस तरीके की कंडीशन हमें ज़्यादातर उन पशुओं में देखने को मिलती है जब पशु बीमार होता है, पशु मालिक उसका समय से ट्रीटमेंट नहीं करवाता है तो धीरे धीरे पशुओं में और भी कई सारे सिम्टम्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि पशुओं में होने लगते हैं, जिसके कारण पशु का लीवर कमज़ोर होता जाता है, पशु की भूख चली जाती है, एनोरेक्सिया का केस में चला जाता है। साथियों ऐसे कई सारी समस्याएं देखने को जब मिल जाती है, पशुओं का गोबर धीरे धीरे बंद होने लगता है, गोबर करना बंद कर देता है और पशु धीरे धीरे जो पानी पी रहा था वो भी बंद कर देगा। साथियों ये सारे सिम्टम्स हमें तब देखने को मिलता है जब हमने इस केस को देखा है, इसमें सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उसके कारण हमें ऐसे केस देखने को मिलते हैं। यदि आपको भी ऐसा केस देखने को मिले जो कि पिछले 10 दिनों से बीमार है और सारी केस हिस्ट्री आपने ले ली है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। साथियों आप जब भी नए प्रैक्टिशनर है, पशु मालिक है, आप इसको घर पे ही ठीक कर लेंगे। हम इस केस में ना इंजेक्शन लगाएंगे ना ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग करेंगे। हम इस केस को बिल्कुल सरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगे। साथियों हमने इस केस का पूरा डायग्नोस किया है। यह हमें एनोरेक्सिया का केस लगा है, कमजोरी का केस लगा है। आज हम इसको देखिए घर पे ही ठीक करने की कोशिश करेंगे। ऐसा केस को हम क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए तो सर्वप्रथम हम इसमें ऑक्सीक्लोजनाइड लिवामिसासोल की जो बोलस आती है आप उसका उस बोलस से पशुओं की डिवर्मिंग करवाएंगे। हमने इसको वो एक बोलस
डीवर्मोटोटल, ऑक्सीक्लोजनाइड, लीवामिसासोल की बोलस खिलाइए। इसके बाद हम इसमें देखिए लीवर टॉनिक जो भी आपको अच्छे से मिल जाता है, ब्रोटोन है, लिवली है या हेपावाइज है, जो भी अच्छा लिवर टॉनिक हो आप उस लिवर टॉनिक का प्रयोग जरूर करें। लिवर टॉनिक हम इसमें 50-50 ग्राम सुबह शाम लगातार 10 से 15 दिन देंगे। इसके साथ में साथियों हम इसमें रूमिसेक जो बोलस आती है रूमेन के लिए, रूमन एफएस बोलस भी हो सकती है, रूमन के लिए जो बोलस आती है, आप रूमन की जो बोलस आती है 2-2 बोलस लगातार 5 दिन तक देंगे। सुबह शाम 2-2 बोलस देना है, वो भी आपको 5 दिन तक देना है। इसके साथ में हम साइरप लेंगे पेटोल प्लस। साथियों पेटोल प्लस साइरप हम 50-50 ग्राम सुबह शाम देंगे और यह भी 10 से 15 दिन देंगे। इन चीज़ों का यदि आप इस पशु में प्रयोग करते हैं तो आपको इसमें चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कितने भी समय से पशुओं की भूख चली जाएगी, आप पशुओं की भूख खोलने में कामयाब हो गए। तो एक बार आप इस ट्रीटमेंट का प्रयोग जरूर करें। साथियों ये पिछले 10 दिनों से बीमार थी, इस ट्रीटमेंट का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस ट्रीटमेंट से यह फायदा होगा कि पशुओं का जो दूध पूरी तरीके से चला गया है, पशु 2 से 3 दिन में पूरे दूध पे आ जाएगा, पशु की कमजोरी दूर हो जाएगी, आंखों से कीचड़ दूर हो जाएगा, शरीर पे जो चमक खत्म हो गई थी वो चमक आ जाएगी। आप एक बार इस ट्रीटमेंट का प्रयोग करें जिससे कि आप ऐसे पशुओं को ठीक तो कर लेंगे, उनकी जितनी प्रकार की समस्या आपको देखने को मिली थी उसमें भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पशु मालिक परेशान हो गया था वो भी समस्या दूर हो जाएगी। साथियों तो एक बार आप इस ट्रीटमेंट का प्रयोग बिल्कुल प्रैक्टिकली, हमने कई पशुओं में ऐसे ट्रीटमेंट किया है। इसमें हमने ना तो ड्रिप लगाई है ना किसी तरह के इंजेक्शन लगाए हैं, घर पे ही ठीक किया है ऐसे पशुओं को। तो आप ऐसे ट्रीटमेंट को एक बार घर पे ट्राई करें, क्योंकि इस तरीके से भी पशुओं को ठीक किया जा सकता है जिसमें कि पशु मालिक को महंगे ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है और उनके पशुओं को भी ठीक किया जा सकता है। तो साथियों एक बार आप इस ट्रीटमेंट का प्रयोग करें, प्रैक्टिकली है, क्योंकि हमने पहले इसमें डायग्नोस किया था, केस हिस्ट्री ली थी, उसके बाद ही हमने ये ट्रीटमेंट दिया है। साथियों हमने जो ट्रीटमेंट बताया है, सबसे पहले आपको डिवर्मिंग करवाना है, एक लिवर टॉनिक लेना है, फिर पेट्रोल प्लस साइरप आती है वो लेना है और रूमन के लिए जो बोलस आती है, इन दवाइयों का ही प्रयोग करना है। इससे ज़्यादा आपको दवाइयाँ नहीं देनी है। साथियों ऐसे केस में आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक बार आप इन दवाइयों का प्रयोग जरूर, यदि आप नए प्रैक्टिशनर है, पशु मालिक है, तो आपको इस ट्रीटमेंट का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट है। ऐसे पशुओं को आसानी से ठीक किया जा सकता है। हमने जब इसका ट्रीटमेंट दिया था उसके कुछ समय बाद ही पशु मालिक का फ़ोन आया था, क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था। यदि हम कुछ समय बाद इसका वीडियो भी डालने की कोशिश करेंगे, फीडबैक भी डालेंगे। तो साथियों एक बार आप इन दवाइयों का प्रयोग जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो कुछ पशु मालिकों का फ़ायदा होगा। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।